नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेसन से बनने वाली रोल की रेसिपी, जिसे आप घर की ही चीज़ों से झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं। और इन रोल को हम सिर्फ 4 चम्मच घी से ही बना के तैयार करेंगे। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। और इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे पैन ले लिया है और इसमें हमने पहले से ही 4 चम्मच घी को नाप कर रखा था। इस तरह से हम घी को एक बार फिर नाप लेते हैं। ये पूरे 4 चम्मच घी है जिससे हम खाना खाते हैं, छोटी चम्मच से। और इसी से आज हमारी पूरी मिठाई बढ़िया सी बन के तैयार हो जाएगी। और 4 चम्मच घी डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल। दोनों मैंने एक ही मात्रा में ली है। और दोनों चीज़ें गर्म हो जाएंगी तो हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी बेसन, या फिर आप कप के नाप से भी ले सकते हैं, 1 कप बेसन। और धीमी आंच में अब हम इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। कोई कलर नहीं ऐड करेंगे। बेसन का जो प्यारा सा कलर होता है पीला, वही कलर से मिठाई बन के तैयार हो जाएगी। और बस धीमी आंच में हम इसे अच्छे से भूंज लेंगे, जैसे हम बर्फ़ी बनाने के लिए भूंजते हैं या फिर लड्डू बनाने के लिए भूंजते हैं। और इस मिठाई को आप जैसे लड्डू वगैरह रख कर खाते हैं ना, उस तरह से इस मिठाई को भी रख कर खा सकते हैं 8 से 10 दिन तक। ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। और बेसन जैसे ही हमारा भुंजने लगेगा, आप देखें ये बिल्कुल हल्का सा हो जाएगा और हल्का फूला फूला सा आपको ये दिखने लगेगा। थोड़ा सा और हम भूंजेंगे जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो। बहुत ज़्यादा कलर भी चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो मिठाई का भी कलर चेंज हो जाएगा। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे और धीमी आंच में हम इसे भूंज लेंगे। और देखिए कितना बढ़िया हमारा बेसन भुंज के तैयार हो गया है। तो गैस को बंद कर दीजिए और पैन गरम है तो थोड़ा सा इसे चला दीजिए। और अब हम इसे साइड रख देते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं, ऐसा नहीं है नॉन स्टिक कढ़ाई ही चाहिए हमें इस मिठाई बनाने के लिए। आधे कप हम इसमें चीनी डालेंगे, या फिर कटोरी के नाप से ही आधी कटोरी चीनी डालेंगे। और जितनी चीनी है उतना ही नाप के हमने यहाँ पे पानी ले लिया है। और इसे इस तरह से चला देंगे। और धीमी आंच में अब हम चीनी को पकने देंगे और बीच बीच में चलाते जाएंगे। थोड़ी देर बाद हमारी चीनी भी घुल जाएगी और ये अच्छे से पकने लगेगी। इस तरह से चीनी घुल गई है, लेकिन हमें 4 से 5 मिनट के लिए चीनी को और पकाना होगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा इसे गाढ़ी करना है, या फिर कहें जो तार वाली चाशनी होती है, ठीक उसी तरह से इस चाशनी को हमें बना के तैयार करना है। इसे चेक करना भी हम बताएंगे और बहुत ही सरल तरीका बताएंगे। उंगलियों से भी आपको चेक नहीं करना पड़ेगा और इसी तरीके से आप मिठाई बना पाएंगे। तो थोड़ी सी हम चाशनी इस तरह से कटोरी कोई ले लेंगे और उसके पीछे तरफ डालकर इस तरह से ये बूंद जो है, अगर नीचे की तरफ गिर रही है तो अभी थोड़ा और हमें चाशनी को पकाना होगा, यानी अभी हमारी चाशनी पकी नहीं है। थोड़ा सा 2 मिनट और पकाएंगे हम और दोबारा से फिर से चेक करेंगे। और जो बूंद हम गिराएंगे वो बहनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से थोड़ी देर बाद हम इसे दोबारा चेक करेंगे और फिर से इसे इस तरह से करेंगे। और देखें ये बह नहीं रही है, तो यानी हमारी परफेक्ट चाशनी बन के तैयार हुई है। तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। इजी तरीका है ये चेक करने का चाशनी का। और अब चाशनी हमारी तैयार हो गई है, तो जो बेसन हमने भूंज के रखा है वो हम इसमें मिला देंगे। आप चाहें तो इस समय गैस को थोड़ी देर के लिए बंद कर लें, बाद में ऑन कर लें। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो पहले गैस को बंद कर लीजिए और बेसन डालकर अच्छे से मिला लीजिए। ज़रूरत पड़ने पर फिर गैस ऑन करिए। तो मैं यहाँ पे इस तरह से इसे धीमी आंच करके बेसन को मिला दिया है। मैंने यहाँ पे धीमी आंच रखी है। और अब हम इसे मिलाने के बाद इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे।
थोड़ा सा और थिक हो जाए ये, ताकि जो रोल हम बनाएं वो अच्छे से सेट हो पाए। तो थोड़ा 2 मिनट के लिए हम इसे और पकाएंगे और 2 मिनट बाद ये मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। बेसन की मिठाइयाँ सभी को बहुत ही अच्छी लगती हैं, खाने में स्वादिष्ट लगती हैं। तो ये मिठाई भी उतनी ही स्वादिष्ट लगने वाली है जितनी कि बाकी मिठाइयाँ लगती हैं, जैसे मोहनताल हो गया, लड्डू हो गया, बर्फ़ी हो गई। वैसे ही ये स्वादिष्ट मिठाई आपकी बनके तैयार होगी। और देखें ये पक के तैयार हो गया है, कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ने लगा है, डो की जैसे दिखने लगा होगा आपको। अब हम इसे और ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इस समय हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। इसे निकालने के बाद हम 1 मिनट के लिए इस तरह से चला देंगे। चलाने के बाद अब हम तुरंत इसका रोल बनाएंगे, नहीं तो ये कढ़ाई में ही सेट हो जाएगी। तो इसे साइड रखेंगे और इसका रोल बनाएंगे। बस हमने 2 मिनट के लिए अच्छे से चला लिया है। ये आटा की जैसे एक लोई जैसे बनने लगे, इस तरह से मैंने इसे चला लिया है। अब मैंने यहाँ पे बटर पेपर लिया है, आप कोई भी प्लास्टिक शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल या घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए उसे, क्योंकि जो रोल हम बनाने वाले हैं वो चिपके नहीं। आप इसकी और मिठाइयाँ भी बना सकते हैं, यानी कि पतले पतले हाथों से छोटी छोटी लोइयाँ लेके पतले पतले रोल भी बना सकते हैं। पर मैं यहाँ पे इसी तरह से मोटे साइज़ के रोल बना के तैयार करूँगी। तो मैंने इस तरह से पूरा मिश्रण जो है इस बटर पेपर पे डाल दिया है और हाथों से इस तरह से हम इसे कंबाइंड सा कर लेंगे। कंबाइंड सा होने के बाद हम इसे बेलन की सहायता से थोड़ा सा बेल लेंगे। इससे क्या होगा कि बेल लेंगे तो हमारा जो रोल है इजी तरीके से बन पाएगा। और जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो रोल के बीच में डाल सकते हैं आप, या फिर सिंपल भी रख सकते हैं एकदम प्लेन। पर थोड़े से ड्राई फ्रूट डालने से रोल बहुत ही बढ़िया दिखने भी लगेगा और खाने में इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता ले लिए हैं। अब हम इसे रोल कर देंगे इस तरह से टाइट हाथों से दबाते हुए, और बस बटर पेपर को उठाते जाएंगे और इस तरह से रोल करते जाएंगे। रोल को आप पतला मोटा अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। और रोल इस तरह से हमने बना के तैयार कर लिया है। तो इसे इस तरह से हाथों से एक सा कर देंगे और फिर हम इस रोल को फ्रिज में रखेंगे 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, या फिर ठंडा होने के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिए आप। और अब हम इस रोल को कट करके दिखाएंगे। ये सेट हो चुका है सिर्फ 10 मिनट में, और फ्रिज से हमने इसे निकाल लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। तो जैसे चाहे पीस आप कट कर सकते हैं, पर मैं इस तरह से इसके रोल के जैसे पीस कट कर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा लंबे साइज़ के भी कर सकते हैं या फिर चौड़े साइज़ के भी पीस कट कर सकते हैं, पर जैसे मैं कर रही हूँ ये बहुत ही सरल तरीका है और अच्छे से रोल दिखने भी लगे हैं और बहुत ही बढ़िया मुलायम सी ये मिठाई बनके तैयार हुई है, एकदम सॉफ्ट और मुलायम है। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा लीजिए, जिससे ये मिठाई और भी ज़्यादा सुंदर और बढ़िया दिखने लगेगी। पर ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिंपल मिठाई को रख सकते हैं, क्योंकि हम घर के लिए बना रहे हैं। मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम है। मैं आपको इसे तोड़ के दिखाऊंगी कितनी सॉफ्ट और मुलायम है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि घर की चीज़ों से इतनी सॉफ्ट और मुलायम मिठाई की रेसिपी है ये। मिलेंगे इसी तरह की नई रेसिपी के साथ।